सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के पढ़ाने वाले बच्चों को, जो शिक्षक हैं, उनको टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। आखिर अब कानपुर के शिक्षकों का इस पर क्या कहना है कि अब वो टीईटी करेंगे या नहीं करेंगे, या इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, उसको जानते हैं। सबसे पहले भैया, क्या नाम है आपका? मैं संतोष तिवारी। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल ये फैसला दिया गया है कि टेट अनिवार्य कर दिया गया है और 2028 तक इसकी सीमा 31 अगस्त कर दी गई है। इससे हम लोग, चूंकि हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं क्योंकि कोई फैसला आता है, लेकिन हम लोग आहत हैं। आहत इस बात से हैं कि राज्य सरकार द्वारा और सरकारों द्वारा इसकी ढंग से पैरवी नहीं की गई। चूंकि सारी वस्तुस्थिति सरकारें जानती हैं कि जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी, हमारी नियुक्ति को उन्होंने परखा, देखा और हमें नियुक्त किया, और उसके बाद इस तरह की जो बाध्यता आई, 10-10 साल 20-20 साल जो नौकरी कर चुके हैं, तो बड़ा अनुभव ले चुके हैं, उनके साथ ये छलावा हुआ और हम इससे क्षुब्ध हैं। और रही बात इसकी कि अब हम आगे क्या करेंगे, निश्चित रूप से अब हम लोग, ये सरकारों के पाले में गेंद है। हम इनसे ये अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार हमारी गार्जियन है, हम लोगों की रक्षा करे और रक्षा करते हुए हमारे परिवारों को के ऊपर दृष्टिगत रखते हुए ये सरकार एक अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश ला के और इस फैसले में उचित संशोधन करते हुए हम लोगों को लिए एक बीच का रास्ता निकाल सकती है, जैसे कि हम लोगों का प्रशिक्षण कराया जा सकता है। और एक राज्य स्तर पर, चूंकि ये राज्य का विषय है, हर राज्य में एक टेट नहीं करा सकती है, तो इसलिए एक व्यवस्था दी गई व्यापक रूप में। तो राज्य सरकार एक टीटी की तरह एक परीक्षा कराए और परीक्षा कराते हुए उसमें एक हम लोगों को राहत दे, जो कि, और एक बात और है कि शिक्षण कार्य करते करते हम लोगों को पढ़ाई करना, ये भी एक दुष्कर कार्य है। चूंकि नई नई चीजें आ रही हैं, तो इसके लिए हमें समय भी नहीं दिया जा रहा है और कह दिया गया कि आप 2 साल में कर लीजिए, 1 साल में कर लीजिए, और ये बहुत ही एक विरोधाभासी चीज है। इसलिए हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसमें एक अध्यादेश लाए और अध्यादेश लाते हुए अपना फैसला लेके इन शिक्षकों के लिए एक रास्ता निकाले। नहीं तो ये भुखमरी की कगार पे पहुंच जाएंगे। 20-20 साल नौकरी हम लोग कर चुके हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश बाबू पांडे, संरक्षक उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ कानपुर नगर। 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे शिक्षकों पर इस समस्या जो आई है, वह जो शिक्षक जिनकी सेवाएं 5 वर्ष से कम हैं, उनको भी पदोन्नति के संबंध में समस्या उनके भी है कि उनको पदोन्नति के नहीं का लाभ नहीं दिया जा सकता, तथा साथ ही जिनकी 5 वर्ष से अधिक है उन्हें टीटी अनिवार्य रूप से करना होगा, नहीं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। जो शिक्षक 25 साल 30 साल से लगातार हमारे शिक्षा सेवा दे रहे हैं, और उन शिक्षकों के साथ है जो इस समय अंतिम पड़ाव में हैं, जिनके परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, ऐसे शिक्षकों को यदि उनकी सेवाएं बाधित की जाती हैं, तो वो शिक्षक बहुत ही आहत होंगे, उनकी भुखमरी की समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वो इस प्रकार का अध्यादेश लाकर, ये अध्यादेश में संशोधन कराकर इस शिक्षकों की इस व्यापक समस्या को राहत पहुंचाएं, और नहीं तो यदि उसी के समकक्ष कार्यरत शिक्षकों को टीटी के समकक्ष कोई एक आयोजित परीक्षा कराकर और उनको इस टीटी से मुक्ति दिलाएं, जिससे कम से कम इन हमारे 20 वर्ष 25-30 वर्ष सेवा कर चुके शिक्षकों को राहत मिल सके और ये अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से पूरी कर सकें। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट माननीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन है कि इस तरह शिक्षकों को राहत दें। भैया, अगर आपसे बात, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार द्विवेदी। नरेंद्र जी, अगर आपसे ये बात करें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले तो 1 साल का समय पीरियड बढ़ा दिया है, पहले 2027 तक समय था टीटी करने का, अब 2028 31 अगस्त कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिनकी सेवानिवृत्ति के 5 साल बचे वो भी नहीं करेंगे, उनके लिए वह अनिवार्य नहीं है। तो क्या ये जो चीजें हैं, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्या जो 25 साल से हमारे यहाँ सेवा कर रहे हैं शिक्षक, क्या वो टेट का एक सर्टिफिकेट 2 महीने की तैयारी करके अगर वो एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं,
क्या सर्टिफिकेट से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गुणवत्ता जरूरी है, क्या वो गुणवत्ता आ जाएगी? हम सब जो भी नियमावली थी, उस नियमावली को पूरा करके वो एजुकेशन हासिल करके शिक्षक बने थे। आज 25 साल बाद, पहले एमबीबीएस होता था, सीपीएमटी होती थी, अब नीट शुरू हो गया है, तो क्या डॉक्टरों को भी अपनी योग्यता हासिल करने के लिए नीट देना पड़ेगा? आईएएस 25 साल पहले जो आईएएस बने हैं, उनको आज की डेट में अगर परीक्षा पास करने का कोई नया नियम आ जाए, तो उनके साथ भी वही गलत नीति जो है हमारे साथ हुई है, वो भी उनको भी यही लगेगा। हम लोग योग्य हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें अध्यादेश लाके परिवर्तन करे और सभी शिक्षकों को उसमें राहत दे, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत नीति है। किसी भी 25 साल सेवा कर रहा है उसको बाहर कर दिया जाए, ये कोई भी किसी के लिए भी ये चीज उचित नहीं है। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में वो अध्यादेश लाएं और कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें करें, सुप्रीम कोर्ट में अपना संशोधन हलफनामा पेश करें, जिससे कि हम लोगों को राहत मिले। इस वर्मा नाम है मेरा। अमरीश जी, अगर बात करें कि जो टीटी अनिवार्य कर दी गई है, तो हालांकि उसमें कुछ चीजों में छूट भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या लग रहा है वो जो छूट दी गई है वो पर्याप्त है या नहीं है? नहीं, पर्याप्त नहीं है कि 25 साल 30 साल की नौकरी करने के बाद आज शिक्षक जो है बहुत से विभागीय और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा है। आज जहाँ टेट का एग्जाम 2 जुलाई को लगा हुआ, हमारे सारे शिक्षक जनगणना कर रहे हैं। अब वो जनगणना का कार्य करेंगे, विभागीय ड्यूटी करेंगे या टेट की तैयारी करेंगे? सेवा में रहते हुए बीच में मानक बदलना क्या उचित है? किसी भी सेवा में आने के पहले सरकार मानक बनाती है और उन मानकों को पूरा करने पे नियुक्त करती है। जब सरकार ने नियुक्त हमारी 27 साल पहले कर दी है, तो बीच में नए मानक क्यों? बीच में नए मानक बनाकर हमको दिखाया जा रहा है कि शिक्षक योग्य नहीं है। क्या एक सर्टिफिकेट पास करके टेट क्वालिफाई करके जो शिक्षक आए हैं, क्या वो गुणवत्ता हमसे अच्छी दे सकते हैं? हमारे पास 25 साल का अनुभव है और हम भी लोग योग्य हैं। ऐसा नहीं कि हम टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर सरकार एक विभागीय परीक्षा करा दे, टेट की विभागीय परीक्षा करा के राज्य सरकार हम लोग का सर्टिफिकेट दे, तो हमारे सारे शिक्षकों की सेवाएं संरक्षित हो जाएंगी। भैया आपका